वी आर गोइंग टू डू स्टडी ऑफ कंजंक्शन। आज हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे, राइट। देखो कंजंक्शन होता क्या है, यू नो। देखो कन प्लस जंक्शन, और जंक्शन का मतलब क्या होता है, मीटिंग पॉइंट, यानी मैनी ट्रेन्स आर कमिंग एट वन पॉइंट, बहुत सारी ट्रेनें। और कन का मतलब क्या होता है, सह, राइट। और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ता है। जैसे दो वर्ड्स हो गए, आप लिखा राम एंड श्याम, ठीक है ना, तो ये दो शब्द हो गए, इनको जोड़ दिया, दो नाउन को भी जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। जैसे आपने कहा कि येस्टरडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, तो बिकॉज क्या है यहाँ पे, जैसे देखिए आपको बताता हूँ, राइट। तो पहले तो इसकी ये डेफिनेशन क्या होती है कंजंक्शन की, क्या डेफिनेशन है वो है, बताओ। कि कंजंक्शन इज ए वर्ड, लिख लो, कंजंक्शन इज ए वर्ड which joins with two words and two sentences, राइट। किसको जोड़ता है, टू वर्ड्स को एंड टू सेंटेंसेस, और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और किसको जोड़ता है, एंड टू पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ्स को भी ये जोड़ता है, राइट। जैसे दो शब्दों को कैसे जोड़ेगा, जैसे आपने कहा राम एंड श्याम, राइट। इसमें ये क्या है, ये है कंजंक्शन आपका। क्लियर, कंजंक्शन हो गया ये तो हमारे दो शब्द हो गए, राम एंड श्याम, राइट। अब अगर दो पैराग्राफ जोड़ें तो दो सेंटेंस जोड़े पहले, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday because I was not feeling well, because I was not feeling well, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसीलिए कल मैं स्कूल नहीं गया। कीप राइटिंग, ओके। तो यहां पे कंजंक्शन कौन सा हुआ भाई, ये वाला बिकॉज। और ये क्या करता है, देखो दो सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस क्या था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, एक सेंटेंस ये हो गया, और आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और इसके बीच में क्या आ गया, बिकॉज। समझ में आ गया, दो वर्ड्स को
टू सेंटेंसेस को, और ऐसे ही आप कितना ही लंबा सेंटेंस करते चले जाइए, सेंटेंस कभी लंबा होता नहीं है, केवल कंजंक्शन से आप ऐड करके उसको लंबा करते हैं, राइट। अब जैसे देखिए, जैसे एंड है ये, राइट, बट है, एज वेल एज है, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, राइट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसे ही आप दैट है, इफ है, ठीक है ना, सो है, देयरफॉर है, और है, अदरवाइज है, और कौन से कंजंक्शन है बताइए? अनलेस है, अनटिल। एक बिकॉज अभी मैंने आपको लिखवाया था ऊपर, बिकॉज। और बताइए? 8, इसको पढ़ते हैं 8, नॉट येट, 8 कॉमा स्टिल, राइट। यस, इसको पढ़ते हैं इधर, इधर और निदर नॉर, निदर नॉर, एंड और क्या है बताइए? दो, ऑल दो, एज, एंड, हाँ सिंस भी लगा सकते हो, बट सिंस आल्सो प्रोपोजिशन भी होता है ये, और वो भी होता है, सिंस भी होता है। चलिए, हाँ अच्छा, एक फॉर भी आता है इसमें, लेकिन फॉर का मीनिंग यहां पर है क्योंकि निकलेगा ये, क्योंकि। एनी अदर प्रोपोजिशन, एनी अदर कंजंक्शन? देखिए, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और, ठीक है। लेकिन एक खासियत है, एंड का प्रयोग आप केवल वहीं करेंगे जब आप किसी बंदे की एक जैसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, यू आर वेरी ऑनेस्ट, एंड यू आर वेरी हार्ड वर्कर, एंड यू आर वेरी सिंसियर, एंड यू आर वेरी पंक्चुअल। तो ये सारी क्वालिटी कैसी हुई? एक जैसी हैं, कंट्राडिक्टरी नहीं है। कंट्राडिक्टरी का मतलब है अपोजिट नहीं है, ओके। तो जब भी आप किसी बंदे की एक जैसी क्वालिटी बताएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। अब बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। अब सपोज करो कि इफ़ यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट एनी पर्सन, किसी बंदे की आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं कि यू आर ए गुड बॉय, यू आर सिंसियर, यू आर पंक्चुअल, यू आर हार्ड वर्कर, यू आर स्टूडियस, राइट, यू आर बुक बॉम, किताबी कीड़े हो, पढ़ते रहते हो, ये है बहुत सारी। आपने कहा बट
जैसे आपने बट लगाया इट मीन्स यू आर गोइंग टू हाईलाइट वन वीक पॉइंट ऑफ दैट बॉय। उस लड़के का आप एक वीक पॉइंट बताने जा रहे हैं कि भैया तुम पंक्चुअल तो हो, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, यू आर वेरी स्टूडियस, बट यू आर केयरलेस। ओके, तो बट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हम किसी बंदे की कंट्राडिक्टरी क्वालिटी की बात करें, राइट? ऊपर ले जा रहे हैं, ओनली अप्रिशिएटिंग और सडन यू आर गोइंग टू टेल वन वीक पॉइंट, आप एक कमजोरी बताएं उसकी, तो लगाते हैं। क्लियर हो गया ये? अगला वर्ड है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? और भी, राइट? अगर सपोज करो कि आप ये कहें कि और भी, जैसे आपने कहा ही इज हार्ड वर्कर एज वेल एज पंक्चुअल, तो आपने कहा वो हार्ड वर्कर भी है और उसी से मिलती जुलती क्वालिटी आपकी आगे वाली है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? एज वेल एज। अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि, तो इसका मतलब क्या होगा? ही इज नॉट ओनली केयरलेस बट ऑल्सो वेरी स्टूपिड। वो केवल केयरलेस ही नहीं है, बहुत बड़ा स्टूपिड भी है। सम पीपल दे आर नॉट रेडी टू चेंज। कुछ लोग बदलने को तैयार ही नहीं होते हैं। ओके, तो यहां पे है कि ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर हो गया ये? अगला वर्ड है दैट। दैट का मतलब होता है कि, राइट? की, राइट? जैसे आपने कहा ही सेज दैट, वो कहता है कि, राइट? तो जहां पे आपको किसी चीज के बारे में आगे और बात बढ़ानी है तो आप बोल देंगे, यानी चीजों को जोड़ते हुए तो की का प्रयोग करेंगे, दैट का यानी। और इफ का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर कीपिंग अ कंडीशन। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है यदि। जैसे कोई शर्त अगर रख रहे हो किसी बंदे के पास, जैसे आपने कहा कि यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट? यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ़ यू कम टू मी, तो दो सेंटेंस हैं, कॉमा आई विल टीच यू। इफ़ यू कम टू मी जिसमें कंडीशन लगी होती है वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, उसमें कभी भी फ्यूचर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा शर्त है। और सो का मतलब होता है परिणाम बताने के लिए। इसका हिंदी होती है इसलिए। इसलिए, और देयरफॉर की हिंदी भी इसलिए होती है। ठीक है, इसकी भी हिंदी देयरफॉर की भी इसलिए होती है। जैसे आपने कहा कि आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, इसमें यहाँ पे सो लग नहीं आएगा, यहाँ पे तो फिर बिकॉज आ जाएगा। तो सो का प्रयोग कहाँ करोगे? आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इसलिए मैं मार्केट नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू मार्केट बिकॉज सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, या सो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, राइट? यानी पहले वो चीज़ कह दो कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा इसलिए मार्केट नहीं गया मैं। ठीक है, वो है ऐसे ही है। और का मतलब क्या होती है? और का मतलब होता है या, यानी इसमें चॉइस होती है, राइट? क्या लगाएंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? चॉइस है यहाँ पे, राइट? ऐसे अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अन्यथा। इसकी हिंदी लिख दो, अन्यथा। अन्यथा। जैसे आपने कहा जल्दी करो अदरवाइज ट्रेन छूट जाएगी। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो अदरवाइज का मतलब क्या होगा? अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, राइट? हिंदी लिख दो इसकी, जब तक कि नहीं। जब तक कि। एक और इसकी है कि अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी निगेटिव नहीं लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे।
अगर अनलेस और अनटिल कहीं भी दिया हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस में यू विल नेवर राइट द नॉट, यानी नेगेटिव कभी नहीं लिखेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया ये? ऐसे है बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ओके, इसको तो अभी यूज करके बताया था मैंने। एट का मतलब होता है फिर भी, और स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी, राइट? जैसे आपने कहा कि आई हैव डन हार्ड वर्क, स्टिल आई कुड नॉट गेट द गुड स्कोर इन द एग्जाम। मैंने बहुत मेहनत की, आई डिड लॉट ऑफ वर्क, राइट? फिर भी मैं नहीं कर पाया, इसकी हिंदी लिख दो फिर भी। फिर भी, और इसका मतलब ये है, स्टिल का मतलब फिर भी। आइदर और का मतलब होता है या तो या तो ये या ये। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन दिस वर्क, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने ये गलती की है या ये काम किया है। तो या इसकी हिंदी होती है या तो या, ठीक है? आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन दिस वर्क, राइट? अगला है नाइदर नॉर। डॉल कहाँ यूज करेंगे? नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड। ओके, ये हो गया। अगला वर्ड है दाव। दाव का मतलब क्या होता है? हालांकि। हालांकि, राइट? ऑल दाव, राइट? और ये ऑल द दोनों का मीनिंग ऐसे ही है कि मतलब कोई भी कहीं भी अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं देन इजीली यू कैन यूज दिस, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है जैसे कि। जैसे कि, जैसे आपने कहा एज ही केम आई कट द केक, जैसे ही वो आया मैंने केक काट दिया। कुछ भी लगा दो। सिंस का मतलब होता है कि जब से कोई चीज़ शुरू हुई हो, जब से। जब से, जैसे आपने कहा सिंस द वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट, कॉमा ऑल द पीपल हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर बेटर लाइफ। जब से दुनिया बनी है तब से मानव अच्छी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, राइट? ये हो गया। फॉर का मतलब होता है क्योंकि, और इस सेंटेंस को आप क्योंकि के सेंस में यूज कर देंगे। कहीं भी जैसे बिकॉज यूज करते हैं ऐसे आप इसके लिए यूज कर देंगे, राइट? तो कंजंक्शंस क्लियर हुए भाई, राइट? इफ यू वांट टू स्पीक लॉन्ग स्पीच, इफ यू वांट टू राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ, देन यू विल हैव टू यूज कनेक्टर्स। अच्छा, कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी कह देते हैं, राइट? कनेक्टर्स का मतलब भी क्या होता है? जोड़ने वाले, राइट? कनेक्टर्स। तो हमें कनेक्टर्स का प्रयोग करना चाहिए। एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स देन वेरी इजीली यू कैन राइट अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ, ओके, इन कंपटीशन आल्सो। बट यू शुड रिमेंबर कि व्हाट कंजंक्शन एंड व्हाट कनेक्टर वेयर वी कैन यूज, राइट? तो